ये टेक्निकल घर बैठे हो चुका है। ये मेरा पहला किसी रियलिटी शो का हिस्सा होने का टेक हुआ है, टेक्निकल हुआ है, जो मैंने घर बैठे किया है। एंड ऑब्वियसली देख के ऐसा लग रहा है अब कि हाँ टेक्निकल हुआ है। अब मैं जल्दी से रेडी होती हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए, उसके बाद मैं आपसे गप्पे मारूंगी। एंड बस अब हम मेकअप स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे पास करीबन 1.5 घंटा है, जो बहुत टाइम है रेडी होने के लिए। आज हमने सोचा ये मेरी कॉस्ट्यूम है, तो इस हिसाब से हमने सोचा है कि थोड़ा सा लाइट मेकअप रखेंगे, उतनी डार्क कोल आइज नहीं रखेंगे जो मैं हमेशा रखती हूँ। तो केतन अब वही आई मेकअप कर रहा है और इसके बाद मैं अपने बाल आयन कर रही हूँ। मेरा मेकअप हो चुका है और अब मैं अपना पैच आयन कर रही हूँ क्योंकि मैं अब एक्सटेंशन भी लगाऊंगी। एंड दैट्स इट, ये मैंने चेंज कर लिया। सो आई एम रेडी एंड टाइम फॉर सम फोटोग्राफ्स। हालांकि यहाँ पे वाली फ़ोटोग्राफ जो खींची थी वो इतनी अच्छी नहीं आई थी, फिर हमने बाहर जाके खींची, जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। तो मैं हो गई हूँ रेडी पूरी तरह से। अब मैं बैठ के एक बार थोड़ा और रिवाइज कर लूँगी जो हमारा फ्लो है इंटीग्रेशन का, क्या क्या होने वाला है, मैं क्या क्या बोलने वाली हूँ, वो सब एक बार मन में मैं रिवाइज कर लूँगी। और बस फिर उसके बाद अब मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे फ़ोन आए और मुझे 15 मिनट का हेड्स अप मिले। उसके बाद मैं बैठूंगी और हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। रिहर्सल टाइम। मैं रिहर्स कर रही हूँ कि मैं क्या क्या बोलूँगी, ताकि मैं जब लाइव हूँ तब कुछ गड़बड़ ना करूँ। मैं बहुत ज्यादा हैप्पीली नर्वस हूँ, मतलब मेरे हाथ शिवर करे, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन है और मैं माधुरी मैम वहाँ पे होने वाली है और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो जेन्युइनली मेरी इंस्पिरेशन है। अरे तुम कर लोगी, अच्छा पहले भी मिल चुकी है माधुरी। हाँ मैं मिली हूँ, पर आपको पता है ना वो मुलाकात में मेरी क्या हालत हुई थी। वो ठीक है, पहले हो जाए कर लोगी, मैं कर लूंगी, लेकिन मैं वो हैप्पीली नर्वस हूँ कि माधुरी मैम से मैं फिर से बात करने वाली हूँ। सबसे पहले जैसे कैमरा खोलना ऐसे करना। अरे आप मेरी रिहर्सल खराब मत करो, जाओ मुझे रिहर्सल करने दो। कहाँ पहुंची थी मैं? हाँ रिहर्सल मैं आपको सुनाऊंगी नहीं, ये आपको टेलीकास्ट में देखनी पड़ेगी। सो फाइनली कॉल कनेक्ट हो चुका है और हम ये फाइनल एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं एंड आई एम लाइव ऑन द फ्लोर। तो सब सेटिंग वेटिंग हो गई मेरी, और ये ना माधुरी मैम का स्टेज पे कुछ छोटू सा परफॉर्मेंस चल रहा था, तो मैं उन्हें देख के अडोर कर रही थी और खुश हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। हेलो गाइस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप सबकी सिमर भारद्वाज। मेरा सो ये हमारा जो कॉल है शुरू हो चुका है। ये है माधुरी मैम और मेरा उनसे इंटरेक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब आगे क्या क्या हुआ ये आप इनके एपिसोड में देखिएगा, मैं यहाँ नहीं दिखा सकती। ओके, सो फाइनली हो गया है। अब एसी ऑन करें क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी और मुझे लगता नहीं है मैं अपनी नर्वसनेस छुपा पाई। मेरी नर्वसनेस फूट फूट के दिख रही थी, बट ऐसा होता है ना, मतलब अगर आप अपनी इंस्पिरेशन के सामने हो, अगर आप उनसे रूबरू बात कर रहे हो या उनसे, और वो देखिए उन्हें याद था कि हाँ मैं उनके वैन में गई थी उन्हें ये पोएम सुनाने के लिए। तो बेसिकली हुआ ये था कि कलर्स गोल्डन पेटल अवार्ड्स में एक परफॉर्मेंस था जहां पे माधुरी मैम डांस कर रही थी और हम सारी जो कलर्स के शोज की जो मेन लड़कियां थी वो मैम के साथ डांस कर रही थी। तो टेक्निकल रिहर्सल चल रहा था और मैम आई और सब रिहर्सल कर रहे थे। तो मैम ने मेरी तरफ देखा और मैम ने बोला हाय सिमर, और मैं वाकई में फ्रीज हो गई थी क्योंकि जिसे आपने अडोर किया है, जिसे देख के आप कुछ मैं डांस करना सीखी हूँ। बचपन में उनका गाना लगता था तो टीवी पे देख के हम डांस करने लग जाते थे। उसके बाद आज वो मेरे सामने आई हैं, इतनी बड़ी सुपरस्टार, एंड वो मुझे देख के हाय सिमर कह रही है, तो मैं तो मतलब फ्रीज हो गई थी। एंड मैं दौड़ के मैम के पास गई। मुझे आज भी याद है मेरे सामने लाइट रखी हुई थी, मुझे वो भी दिखाई नहीं दी। मैम ने मुझे संभाला क्योंकि मैं वो लाइट पे पैर रखने वाली थी। तो मैं बोला मैम आप मुझे पहचानते हैं? तो शी स्टार्टेड लाफिंग एंड शी सेड यस ऑफ कोर्स, तुम टीवी पे आती हो, हम सब तुम्हें देखते हैं। सो दैट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। एंड अगले दिन अवार्ड शो था। टेक्निकल्स हमेशा एक शाम पहले होती हैं। अगले दिन अवार्ड शो था। तो जब डांस परफॉर्मेंस के लिए जब हम लोग पीछे रुके हुए थे बैक स्टेज, तो इत्तेफाक से मैं थी और मैम आके वहां बैठी। तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया, मैम मैं 2 मिनट के लिए आपके वैन में आ सकती हूँ, मुझे आपको कुछ सुनाना है, तब तक मैं ये पोएम
ये एक रात में, एक शाम में लिख चुकी थी। तो मैम ने बोला हाँ बिल्कुल आ जाना। तो आफ्टर द और मैम को इमीडिएटली परफॉर्मेंस के बाद घर निकलना था। तो मैं परफॉर्मेंस खत्म की, मैंने उस दिन सबा मेरे साथ जीपीए में थी, मैंने सबा को ऑडियंस में बिठाया था क्योंकि अगर मैं अपने कमरे तक जाती तो बहुत लेट हो जाता। तो वहां पे वो दुपट्टा और मेरा फोन लेके सबा बैठी हुई थी, मैंने दुपट्टा और फोन सबा से लिया और मैं भागी हूँ। तो वो इतना फिल्मी सीन था ना कि मैं लहंगा उठा के, जैसे फिल्मों में नहीं होता वो भाग रही लड़की दुल्हन अपना लहंगा उठा के, मैं वैसे भाग रही थी। एंड मैं पहुंची मैम के वैन में और मैम ने बोला रिलैक्स काम डाउन, और इतने प्यार से उन्होंने मुझे अपने बगल में बिठाया और मैंने वो पूरी पोएम जो है उन्हें रीड आउट की। मुझे लगा था कि शायद आज मैं थोड़ा कम शिवर करूंगी क्योंकि मैं ये ऑलरेडी मैम को सुना चुकी हूँ, लेकिन मैं उतना ही शिवर कर रही थी और मैं उतनी ही नर्वस थी और मैंने उतना ही शायद मतलब मेरी आवाज ने भी फंबल किया क्योंकि मेरी आंखों में आज भी पानी आ गया था। बिकॉज दैट इज वॉट शी मीन्स टू मी, शी रियली मीन्स टू मी दैट। और ये पोएम क्या है ये आप एपिसोड में देखिएगा। और जो तस्वीर उस दिन मैंने और मैम ने वैन में ली थी वो मैं आपको इसके बाद दिखा रही हूँ, वो देखिए। मुझे आज भी याद है मैं पूरी पोएम नरेट करते वक्त शिवर कर रही थी और मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं पलके उठा के मैम को देखूं। और ख़त्म करने के बाद जब मैंने मैम की तरफ देखा तो मैम की भी आंखों में आंसू थे और मैं तो रो ही रही थी। सो वेरी स्पेशल पिक्चर एंड वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। सो हो गया है मेरा शूट खत्म। अभी मैं जाऊंगी, मैं चेंज करूंगी, नहाऊंगी क्योंकि फिर इफ्तार का वक्त हो जाएगा तो फिर